मानव के मन दर्पण पर किस चीज की धूल जमी हुई है? हमारे मन पर भ्रम, संदेह, अंधविश्वास और अज्ञानता की धूल जमी हुई है। कहा भी है, तेरा मन दर्पण कहलाए। जब तक धूल रहेगी इस पर सत्य नजर नहीं आए। तेरा मन दर्पण कहलाए। तो हमें जो है अज्ञानता की, भ्रम की, संदेह की, अंधविश्वास की ये जो धूल है ये हटानी पड़ेगी, तभी हमें सत्य नजर आएगा। क्योंकि धुंधला शीशा जो है कभी काम नहीं करता, उसमें साफ परछाई दिखेगी ही नहीं आपको। तो ये जो ये हैं, इनसे हमें सत्य का बोध नहीं होता। इसलिए इन्हें अपने विवेक द्वारा दूर करिए और मन को स्वच्छ और साफ बनाइए। छठ पशु कर्म कौन कौन से हैं? छठ पशु कर्म हैं भोजन, छादन, मथुन, भय, आलस और मोह। भोजन, हरेक जो जीव है वो उसको भोजन चाहिए। चाहे कोई भी प्राणधारी है वो भोजन तो करता ही किसी न किसी चीज का। तो भोजन जो है वो हमें सात्विक अंकुरित भोजन लेना चाहिए। मांस, मछली, अंडे आदि, कोई भी मादक द्रव्य आदि का हमें खाना पीना जो है उससे बचना चाहिए। वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो राक्षसवर्ती का भोजन है। मनुष्य के लिए तो अंकुरित भोजन है, सादा है, सात्विक है और अपने उसे ही खाइए। छादन, छादन का मतलब अपने शरीर और मकान के लिए निर्वाह लायक जो है ढकने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। चाहे आप 100 मंजिल का मकान बना लो, चाहे 2 मंजिल का, चाहे 1 मंजिल का, रहना तो आपने लिमिटेड क्षेत्र में है। इसलिए इसको भी आपने जो है समझ से ही काम लेना चाहिए, ज़्यादा उसमें ना बढ़ना चाहिए। अधिक विस्तार या दिखावे को ना वो दें, तवज्जो दें। मथुन, प्रकृति ने केवल संतान उत्पत्ति या वंशवृद्धि के लिए मथुन की क्रिया को बनाया था। मथुन करना न्याय संगत है। इसको विलास या मौज मस्ती या आनंद मानना टोटली मूर्खता है। इसको भोग विलास कभी नहीं मनाना चाहिए। यह तो प्रकृति की तरफ से इस संसार रूपी प्रकृति को प्रवाह रूप चलाने के लिए केवल वंशवृद्धि के लिए है। ये भय, भय के अनेक रूप हैं। हारी, बीमारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे नहीं घबराएं। भूत प्रेत, देवी देवता आदि इनकी मान्यताओं का भी कभी भय नहीं करना चाहिए। ये सब पाखंडियों का फैलाया हुआ है। ये भूत है, प्रेत है, जादू टोने हैं, ये सब पाखंड है। ये जो है लूटने खसोटने वालों ने ये विद्या शुरू कर रखी है। आलस, निद्रा, आलस्य और निद्रा जो है ये इनकी अधिकता जो है वो रोगों की जड़ है तथा सफलता में बाधा है। कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 घंटे सोना बताया है। सोते समय निश्चिंत होकर सोएं, नींद अच्छी आएगी। सभी चिंताएं छोड़कर आप आराम से सोइए, निश्चिंत होकर सोइए, बढ़िया नींद आएगी। बढ़िया नींद ही जो है वो एक किस्म से आराम का सबसे अच्छा वो माना गया है। मोह,
अपने और पराये का अंतर ही मोह को बढ़ावा देता है। इसलिए जहां तक हो सके समदृष्टि को अपनाइए। सभी को समान समझने की कोशिश करिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, क्योंकि ये जीव तो आदि अंत मध्य अकेला ही रहता है, इसका कोई साथी नहीं है। ये जो साथी दिखते हैं, जो मीठे बोलते हैं या और जो संपर्क साधते हैं, ये सब स्वार्थ का है, सब स्वार्थ के साथी हैं। अपने कर्तव्य पालन को निष्ठा से निभाइए और इन संबंधों में ज़्यादा रुचि ना दिखाइए, इनमें ज़्यादा ना फंसिए, क्योंकि पतन के कारण यही हैं। आवागमन में मोह ही फंसाता है। यदि आप मोह से बच गए तो आप मोक्ष को पा जाएंगे, क्योंकि मोह का अक्षय करना ही मोक्ष है। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। ये 60 पशु कर्म योनि के बताए हैं। ये मनुष्य के लिए जब विवेक जागृत हो जाता है तो ये कर्म जो है मनुष्य के लिए नहीं है, ये पशु कर्म हैं, इनसे बचना चाहिए।